आइए आज हम प्लूरल यानी जमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लूरल किसे कहते हैं? जमा को कहते हैं। यानी अगर किसी एक शख्स के बारे में, एक चीज के बारे में बात करना हो तो हम उसको कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर यानी वाहिद। और अगर हमको किसी दो के बारे में बात करना है तो हम उसको कहते हैं ड्वेल। ड्वेल यानी तस्निया, यानी तस्निया। तस्निया का मतलब क्या हो गया? कोई दो शख्स या दो किताबें, दो कलम। या अब हमको तीन शख्स या तीन के प्लस, 3 प्लस, जैसे 4 5 6 या 10 15 कुछ भी, इनके बारे में बात करना है तो हम कहते हैं इसको जमा। हम क्या कहते हैं इसको? जमा यानी प्लूरल। तो अब हम इसी जमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जमा की तारीफ क्या है? किसी तीन या तीन से जायद चीजों के बारे में अगर बात करनी हो तो उसको हम जमा कहते हैं। अब जमा की भी कुछ किस्में हैं, आइए उसको हम आगे देखते हैं। जमा की क्या किस्में हैं, मतलब जमा किस किस किस्म की जमा होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जमा जमा यानी हमने ये देख लिया कि तीन या तीन से जायद के लिए जमा का इस्तेमाल होता है। अब जमा की दो किस्में हैं। जमा की दो किस्में कौन सी है? एक है साउंड प्लूरल, दूसरा है ब्रोकन प्लूरल। साउंड प्लूरल किसे कहते हैं? जमा सालिम। जमा सालिम। ब्रोकन प्लूरल यानी जमा तकसीर। जमा तकसीर। अब जमा सालिम, जमा तकसीर मतलब सालिम लफ्ज से आप समझिए सलामत रहने वाला। सालिम से सलामत रहने वाला, ब्रोकन से सलामत नहीं रहने वाला। यानी जमा सालिम यानी अगर हम किसी भी चीज का प्लूरल बना रहे, तो जैसे हम हमारे पास है बॉय, तो बॉय से हम क्या बनाते हैं? बॉयज। बॉय से बॉयज, तो इसके आगे एस बढ़ते। ये सिंगुलर था वाहिद और ये प्लूरल है बॉयज, तो ये जमा मतलब बॉय से बॉयज ही रहा, ये टूटा नहीं, सलामत रहा ना वाहिद का जमा, वाहिद का वजन। तो वैसे ही अरबिक में भी कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनमें वजन बरकरार रहता है, टूटता नहीं है। जैसे जमा सालिम की तारीफियां दे रहे हैं, द सिंगुलर वर्ड स्टेज इंटैक्ट इन द प्लूरल। यानी सिंगुलर वर्ड जो है ना महफूज रहता है प्लूरल की बनाते वक्त में। इंटैक्ट इन द प्लूरल यानी जैसे मुदर्रिस है, लफ्ज मुदर्रिस की एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, मुदर्रिसुन, मुदर्रिस क्या है यहाँ पर? सिंगुलर है। मुदर्रिस क्या है यहाँ पर? सिंगुलर है। तो अब मेरे को इसकी जमा बनाना है, तो इसके आगे मैं जमा में क्या करूंगी? सिर्फ वाव नून को ऐड कर लूंगी, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना। तो ये जो वर्ड था खाली बॉयज, बॉय के लिए बॉयज के आगे एस लग गया, वैसे ही मुदर्रिस के आगे ऊना लग गया, मुदर्रिस के आगे वाव नून लग गया। तो ये कौन सा हुआ? जमा सालिम। जमा सालिम यानी वाहिद का वजन बरकरार है। ऐसे वाहिद की जमा जिसमें वाहिद का वजन टूटे ना बल्कि बरकरार है, उसको क्या कहते हैं? जमा सालिम। अब इसी तरह जमा तकसीर। जमा तकसीर यानी इसका वजन सलामत ना रहे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रही है, द सिंगुलर वर्ड इज ब्रोकन टू क्रिएट द प्लूरल। यानी सिंगुलर वर्ड को क्या करते हैं? यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि इसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल तौलिब से तुल्लाब, तौलिब से तुल्लाब। जैसे यहाँ पर तौलिब इल्म है, ठीक है, तौलिब है, तो तो अलीफ एंड लाम बा ये पूरे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये पूरे एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इनको तोड़कर इनके दरमियान में अलीफ को ऐड कर देना। जैसे तौलिब से क्या हो गया? तुल्लाब। तुल्लाब ये वजन है, मतलब किसी अफआल के वजन पर आ रहा, इसका एक पैटर्न है तुल्लाब। ठीक है, तो तुल्लाब का ये पेश तो खैर उसकी वजह से आ रहा, पैटर्न की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए तुल्लाब, लाम और बा के दरमियान अलीफ ऐड हो गया, लाम और बा के दरमियान अलीफ ऐड हो गया, तो वाहिद का वजन टूट गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं, रजुल। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, रजुल। रजुल में क्या है? आदमी, रजुल आदमी। अब मेरे इसकी जमा बनाना है तो मैं बोलूंगी रिजालुन। मैं क्या बोल रही हूँ? रिजालुन। जीम और लाम के दरमियान अलीफ ऐड हो गया तो वजन टूट गया, तो ये हो गया जमा तकसीर। यहाँ पे सिर्फ वाव नून ऐड हुआ तो जमा सलामत है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये जमा सालिम कहलाता है। क्लियर? अब उसके बाद आइए साउंड प्लूरल। अब जब ये ब्रोकन है तो इसकी कोई किस्में नहीं है, लेकिन अलबत्ता इसके पैटर्न्स है। ब्रोकन प्लूरल्स हैव मैनी पैटर्न्स। जैसे यहाँ तुल्लाब एक पैटर्न है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वो फाइला से रखकर, फाइला इसका कीवर्ड है फाइला, फाइला पे देखेंगे कि कौन से कीवर्ड पे है। इसी तरह अफअला, कलमुन है, कलमुन से अकलामुन भी एक पैटर्न पर है, कलमुन है। ठीक है, कलमुन से अकलाम एक पैटर्न है इसका। अकलाम का ये हमजा, हमजा पैटर्न की वजह से आया, और इसका वजन कहाँ पर टूटा? लाम और मीम के दरमियान अलिफ आ गया, लाम अकलामुन, अकलामुन वजन
टूट गया। ठीक है, तो इसके पैटर्न से इसकी कोई किस्में नहीं है, और एज एक्सप्लेन लेटर यानी हम आगे इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके पैटर्न्स नेक्स्ट वाले पेज पर है हमारे। तो उससे पहले हम देखते हैं साउंड प्लूरल यानी जमा सालिम की किस्मों को। जमा सालिम की दो किस्में हैं, कौन सी हैं? जमा मैस्कुलाइन प्लूरल यानी जमा मुज़क्कर सालिम, जमा साउंड फेमिनाइन प्लूरल यानी जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। जैसे कि मुझे ये बात करनी है 3 टीचर्स की, तो वो 3 टीचर्स क्या हो सकते हैं? मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं। तो मुझे फीमेल टीचर्स की बात करनी है या मुझे मेल टीचर्स की बात करनी है, तो अब इनके लिए मैं कौन सा सिगा लाऊं जमा का? तो इसके लिए यहाँ पर आपको मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग कर कर दिखा दिया गया है कि अगर जमा मुज़क्कर हो तो उनके लिए क्या लेंगे, मुअन्नस हो तो उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हमें किसी वाहिद की हमको जमा बनाना है, और वो भी जमा में अब हमको देखना पड़ेगा वो मुज़क्कर के लिए बनाना है या मुअन्नस के लिए। अगर मुज़क्कर के लिए बनाना है तो हम वाव नून को ऐड करेंगे, मुज़क्कर के लिए बनाना है तो वाव नून को ऐड करेंगे। जैसे लफ्ज मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन के आगे मैं सिर्फ वाव और नून को ऐड कर लूंगी, मुस्लिमुन को वाव और नून ऐड कर लूंगी, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। अब मुझे 3 टीचर्स, 3 मुसलमान फीमेल मुसलमानों के बारे में बात करना है। तो फीमेल मुसलमान को क्या कहते हैं? वाहिद क्या आता है इसका? मुस्लिमात। फीमेल का वाहिद क्या आता है? मुस्लिमतुन, सॉरी अलिफ ता तो ऐड किया जा रहा है, मुस्लिमतुन। मुस्लिमुन के आगे हम क्या करेंगे? मुअन्नस बनाने के लिए इसको आगे गोलता लगा देंगे, मुअन्नस का रूल पड़े ना, मुज़क्कर के आगे गोलता लगा देंगे और उससे पहले वाले हर्फ को फतहा दे देंगे, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। अब ये मुस्लिमतुन की हमको जमा बनाना है, जमा बनाना है तो मुअन्नस के लिए क्या ऐड करेंगे? 3 मुसलमान औरतें बोलना है तो मुझे अलिफ ता को ऐड करना पड़ेगा। अलिफ ता को ऐड करने के लिए गोलता, गोलता ये राउंड ता किसमें बदल जाएगी? ओपन ता में, राउंड ता ओपन ता, यानी राउंड ता ताए मरबूता किसमें बन जाएगी? ताए मफ्तूहा में, यानी क्लोज ता ओपन ता में बदल जाएगी। जैसे मुस्लिमातुन क्या हो जाएगा? मुस्लिमातुन, अलिफ ता ऐड हो गया मुस्लिमातुन के आगे, यहाँ पर गोल था, ठीक है, ये ताए मरबूता था। अब ये ता है ताए मफ्तूहा, यानी ये क्लोज था और ये ओपन था, ये क्लोज था और ये ओपन था। तो क्लोज था ओपन ता में बदल गई, तो क्लोज था जब ओपन ता में बदल गई तो इसमें क्या होता है? अलीफ और ता ऐड हो जाता है। यानी अगर मुझे 3 टीचर्स की बात करनी है, समझिए फॉर एग्जांपल टीचर्स के बारे में बात कर रही मैं, तो 3 मुदर्रिस बोल रही मैं, ठीक है, मैं कि ये मुदर्रिस का क्या करना है? जमा बनाना है ना, 3 मुज़क्कर, तो मैं इसके आगे सिर्फ वाव नून ऐड कर दूंगी, मुदर्रिसूना, 3 मेल टीचर हो गए। अब मुझे मुअन्नस बोलना है, 3 मुअन्नस टीचर्स, तो मुअन्नस की वाहिद क्या होता है मुदर्रिस टीचर का? मुदर्रिसतुन होता है। मुदर्रिसतुन का अब मेरे को क्या करना है? इसका मुअन्नस 3 टीचर्स बताना है, जमा बनाना है, तो मैं इसकी अलिफ ता लगा दी, मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातुन, यानी जमा के लिए हम अलिफ ता ऐड कर देंगे, मुअन्नस के लिए और मुज़क्कर के लिए हम वाव नून का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अब आइए इसके अलावा यहाँ क्या बता रहे हैं? सम नाउन्स हैव मल्टीपल प्लूरल फॉर्म्स, यानी कुछ नाउन, कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके एक लफ्ज के, एक सिंगुलर के कई अलग अलग जमा आती है। जैसे एग्जाम्पल अखुन, अखुन हैज 2 प्लूरल फॉर्म, अखुन के 2 प्लूरल फॉर्म हैं। तो अखुन के प्लूरल में हम इखवतुन भी कह सकते हैं, अखुन जैसे एक वाहिद हो गया, अखुन भाई वाहिद, अब इसकी जमा हम इखवतुन भी कह सकते हैं या इखवानुन भी कह सकते हैं, इखवानुन भी जमा होती है, इखवतुन भी इसकी जमा है। तो हम जमा में कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये बात क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर आगे आइए, आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ देखिए अफ़आल बता रहे, पैटर्न्स, हमने पढ़ा था ना ब्रोकन प्लूरल्स की बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो आइए इन्हीं पैटर्न को देखते हैं कैसे ब्रोकन प्लूरल्स के पैटर्न्स हैं। जैसे एक पैटर्न है फ़ुउलुन, एक पैटर्न है फ़ुउलुन, तो एक है फ़ुआलुन, तो एक है फ़िआलुन, तो एक क्या है? फ़िआलुन। ही औज़ान पे हम वाहिद की जमा देखते हैं जो कि ब्रोकन है, ठीक है। आइए फ़ुउलुन, पहले फ़ुउलुन से करते हैं, फ़ुउलुन। जैसे लफ्ज़ किताब है, किताबुन की जमा क्या है? कुतुबुन, किताबुन की जमा क्या है? कुतुबुन, यानी इनके दरमियान में वावल है, अलिफ वावल, तो इसमें जिसमें वावल है तो उसका वावल हटा के उसका जमा बना दी जाती है। इसका भी वजन टूट गया, लेकिन किताबुन से कुतुबुन हो गया, यानी किताबुन के आगे कोई चीज इंटैक्ट नहीं की गई, ऐड नहीं की गई, बल्कि इसी में कोई चीज ऐड नहीं की गई, बल्कि इसका पूरा फॉर्म बदल दिया गया, बल्कि इसको तोड़कर इसका फॉर्म बदल दिया गया, यानी इसका जमा और दूसरी आ गई। जैसे किताबुन से
कुतुबुन। यहाँ पर अलीफ इसका वावल साइन था तो हम उसको हटा के इसका कुतुबुन कर दिए। इसी तरह रसूलुन, रसूलुन वाहिद है और इसके दरमियान वावल साइन वाव है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, इसका वावल साउंड हटाकर रसूलुन, क्या हो गया रसूलुन। ये रसूलुन कुतुबुन किसके वजन पर है, फुउलुन के वजन पर। किसके वजन पर है, फुउलुन के। यानी ब्रोकन सिंगुलर जो होता है, ब्रोकन प्लूरल जो होता है, वो अलग अलग पैटर्न्स पे है। तो फुउलुन के पैटर्न पर कौन से है, जैसे किताब, रसूल, जिनके दरमियान ये आता है वावल साउंड आता है, वावल लेटर्स आते हैं, वहां से वावल लेटर्स हटा के उनकी जमा बना देंगे, कुतुबुन, रसूलुन, इस तरह से। अब आगे आगे फुउलुन, फुउलुन कुछ पैटर्न्स फुउलुन के वजन पर होते हैं, जैसे नजमुन, नजमुन से क्या बन गया, नुजूमुन, नजमुन से नुजूमुन। तो यहाँ पर वाव का मतलब वावल साउंड नहीं था, हमने यहाँ पर वाव साउंड वावल को ऐड किया, नजमुन से नुजूमुन। एक और चीज ध्यान रखना, जैसे नजमुन है, ठीक है, नजमुन की साकिन वाले हर्फ को साकिन है, दरमियान वाले हर्फ को साकिन है, तो ये मजदर फॉर्म या फिर इस्म का फॉर्म होता है, इस्म फॉर्म होता है। फेल में और इसमें यही फर्क होता है, अगर ये फेल में आता तो न जमा आता था, न जमा, तीनों पर भी हरकत होते थे। अगर तीनों पे हरकत नहीं है तो वो इस्म होता है, एक पहचान आपको बता रही हूँ, ठीक है। नजमुन फुउलुन के वजन पे, इसका वजन प्लूरल किस पे आता है, फुउलुन के वजन पे, जैसे नजमुन से नुजूमुन, नजमुन से नुजूमुन। इसी तरह शैखुन, शैखुन से शुयूखुन। ये वावल साउंड नहीं है यहाँ पर, ये रियल इसका असली वर्ड है, रूट वर्ड है इसका, शैखुन यानी बूढ़ा, नजमुन यानी सितारा, किताबुन यानी किताब, रसूल यानी पैसेंजर, भेजा हुआ, ठीक है, मैसेंजर, सॉरी पैसेंजर नहीं मैसेंजर। अब यहाँ पर शैखुन से क्या बन गया, शुयूखुन, शैखुन से शुयूखुन। अच्छा, एक हिंट मैं आपको बता रही, मतलब अपने हिसाब से, ऐसे कोई अरबिक रूल में है या नहीं, मतलब नहीं है ऐसे, मेरे में तो नहीं है सच, लेकिन मैं आप लोग को अपने हिसाब से जो मैं अपना हिंट बनाती थी पढ़ने के लिए वो बता रही हूँ। जैसे फ़ुउलुन है तो औज़ान कैसे याद रखे, आसान तरीका औज़ान याद रखने के लिए प्लूरल का, किताब है तो इनके दरमियान जहाँ वावल साउंड आ रहा है वो वावल साउंड को हटा देंगे तो उसकी जमा बन जाएगी। अब जहाँ वावल साउंड नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर भी वावल साउंड नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, लेकिन अब इनको कैसे करें, तो इसमें भी देखिए जहां पर बबल साउंड नहीं है, इनका जो मिडिल वाला लेटर है उस पर मुतहर्रिक है, ये मुतहर्रिक है, और जहां मुतहर्रिक नहीं, जहां सुकून है, जहां सुकून है वहां पर हम वावल साउंड ऐड कर रहे हैं। देखिए, नजमुन से नुजूमुन, शैखुन से शुयूखुन। एक हिंट दे रही सिर्फ आप लोग को, ये ऐसा कुछ ऐसा है नहीं रूल, एक हिंट आप लोग को मेरी तरफ से कि एक जैसे दरमियान में वावल साउंड है तो वावल साउंड डिलीट कर देंगे तो वो प्लूरल बन गया, और वावल साउंड नहीं है और मिडिल लेटर अगर साकिन है तो वहां पर हम वावल साउंड को ऐड कर देंगे, नजमुन से नुजूमुन और शैखुन से शयूखुन। अब आइए इसी तरह फुआलुन, फुआलुन जैसे ताजिरुन, जहां पर अलीफ होता है, जहां पर अलीफ होता है सिंगुलर में, वो फुआलुन के वजन पर होते हैं। जहां पर सेकेंड लेटर फा के बाद, मतलब फा के बाद आइन कलीमे से पहले अलीफ होता है, फा के बाद आइन कलीमे से अलीफ होता है। ये एक्चुअल में इसम है तो ये फ़ाइल नाम का कलीमा नहीं देखेंगे, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ आप लोग को। सेकेंड लेटर अलीफ जिसका होता है तो वो उसका वजन फुआलुन के वजन पर होता है, उसके औजान उसके पैटर्न्स फुआलुन पर आते हैं। जैसे ताजिरुन से तुजारुन, ताजिरुन से तुजारुन, तौलिबुन से तुल्लाबुन, तौलिबुन से तुल्लाबुन, कलमुन से अक़लामुन, वो तो अक़लामुन अलग है, सॉरी यहाँ पर नहीं आता। फुआलुन, ताजिरुन से तुजारुन, तौलिबुन से तुल्लाबुन। अब आइए फ़िआलुन, फ़िआलुन, फ़िआल के वजन पर कौन आ रहे, जिनका दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक है, 3 हर्फी है तो दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक है, ये 4 हर्फी था और अलिफ इसमें जायद था फर्स्ट लेटर के बाद, ये भी 3 हर्फी है, ये भी 3 हर्फी है, लेकिन इसके 3 हर्फी में दरमियानी वाला हर्फ मुतहर्रिक है तो हम वावल साइन ऐड करें, लेकिन यह दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक है तो यहाँ पर हम वावल साइन अलिफ की ऐड करेंगे। यहाँ पर फतहा है,
है, ठीक है, मुतहर्रिक है तो अलिफ, जहां पर साकिन है वहां पर ववुल साइन हम लोग वाव ऐड कर रहे हैं, जहां मुतहर्रिक है हम ववुल साइन कौन सा ऐड कर रहे हैं, अलिफ ऐड कर रहे हैं। जैसे जबलुन से जिबालुन, जबलुन से जिबालुन, रजुलुन से रिजालुन, रजुलुन से रिजालुन। अब आप लोग को हिंट के लिए मैं बताऊंगी, हम इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हमको फुउलुन, जैसे किताबुन है, 4 हर्फी है और दरमियान में मतलब फर्स्ट लेटर को छोड़ के नहीं, ववुल साइन कहीं पर भी है तो यहाँ पर ववुल साउंड है, यहाँ पर ववुल साउंड है। इसकी जमा के लिए हमको क्या करना है, ववुल साउंड डिलीट करेंगे। किताबुन से क्या बन गए, कुतुबुन, तीनों का भी एराब दम्मा 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 होता है। किताबुन से कुतुबुन, इसलिए यहाँ पर भी दरमियान में ववुल साउंड है तो ववुल साउंड निकाल के तीनों को दम्मा दे देंगे। रुसुलुन, रुसुलुन, ठीक है, रुसुलुन, क्लियर। अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे हम। तो अब एक सेकेंड मैं ब्रश कर देती हूँ उसको, ओके। अब मैं यहाँ पर इसको, हम इसको डिलीट, हम इसको नहीं देख रहे, हम ब्लैक को ब्लैक ही कलर से रब करेंगे, इसको मत देखिए आप लोग, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखनी है, अब यहाँ पर देखिए नजमुन, नजमुन की जमा क्या हो सकती है, इसका प्लूरल क्या हो सकता है। तो देखिए 3 हर्फी, तीन हर्फी है, दरमियाने लेटर साकिन है तो हम ववल साउंड यहाँ पर वाव ऐड करेंगे। नजमुन से हम क्या कर देंगे इसको, नुजूमुन, नजमुन से क्या कर देंगे, नुजूमुन। तो अब यहाँ पे एराब में भी दिक्कत आएगी आप लोग को कि एराब नून पे फतहा है, यहाँ पे पेश क्यों लगा रहे, तो दम्मा ही लगाएंगे, इसमें भी पूरों को दम्मा ही लगाएंगे। शैखुन से शुयूखुन, ये दरमियानी लेटर जो है ना साकिन है, तो हम यहाँ पर वाव वाला साइन ऐड करेंगे। वाव वाला साउंड ऐड करने के लिए वाव वाला साउंड कहाँ ऐड करते हैं हम, थर्ड वाले पार्ट, थर्ड वाली पोजीशन पे, शुयूखुन, शुयूखुन, इसको भी पूरों को दम्मा दे देंगे, इसको तो साकिन, शुयूखुन, क्लियर। अब इसी तरह अब हम आइए फुआलुन पे, अब इसको रब कर दीजिए, ठीक है, इसको मत देखिए यहाँ पर तुल्लाबुन वगैरह को। अब यहाँ पर देखिए ताजिर की जमा क्या हो सकती है, 4 हर्फी है और पहले अलिफ मतलब फर्स्ट लेटर के बाद सेकंड लेटर अलिफ है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब सेकंड लेटर के बाद अलिफ है तो फुआलुन के वजन पर आता है। फुआलुन मतलब ताजिरुन, तो आइन के बाद अलिफ लेंगे हम और आइन को जो है ना हम क्या करेंगे, तशदीद दे देंगे, जैसे ताजिर मुशद्दद वाला कर देंगे, ताजिर पे आइन मतलब फुआलुन मतलब तुजारुन, फा की जगह पर ता और आइन की जगह पर जीम और अलिफ का अलिफ ऐड, ठीक है, जीम पे यहाँ पर तशदीद, तुजारुन, तुजारुन, फुआलुन के वजन पर कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर तो सिंगुलर में अलिफ हटा दिए, तीनों को दम्मा दे दिए, यहाँ पर साकिन में वाव साकिन ऐड करे और इसको भी दम्मा दे दिए। अब इसमें एराब कैसे याद रखेंगे, तुजारुन का तो तुजार है, आइन में अलिफ, तुजारुन, तुजारुन, तो फर्स्ट लेटर में के बाद अलिफ है, फा लेटर के बाद अलिफ है तो हम लोग आइन के बाद अलिफ कर देंगे, आइन के बाद अलिफ कर रहे हैं, ठीक है, तू जा और रू। अब यहाँ पे एराब में कंफ्यूज हो सकते हैं तो यहाँ पर एराब हमेशा याद रखिए, इसका भी हम दम्मा देंगे। अब चूंकि यहाँ पर ता पे फतहा था पहले वाले लेटर के हिसाब से, तो जा, मैं हिंट दे रही हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, तो जा जिम पे फतहा दे देंगे। इसी तरह हम देखेंगे अलीफ तौलिबुन का, तौलिब की जमा किसके वजन पे, फुआलुन के, मतलब आइन कलीमे के बाद हमको अलिफ देना है, तो पहले तो हम देखेंगे आइन कलीमे के बाद अलिफ देना है तो तौ के बाद सीधा लाम आएगा, तौ के बाद सीधा लाम आएगा, उसके बाद आइन कलीमे के बाद अलिफ देना है और बा सेम रिमेन सेम रहेगा। तो अब इसके एराब कैसे देंगे, तो इसको भी पहले तो हम दम्मा दे देंगे, फिर लाम कलीमे पे यहाँ पर जो है ना ये कसरा को फतहा में बदल देंगे, फिर तुल्लाबुन। अब आइन कलीमे पे तशदीद देनी है ना, तुल्लाबुन। अब यहाँ पर चेक करिए सही हुआ क्या, तुजारुन तुल्लाबुन हो गया सही। एक हिंट दे रही हूँ आप लोग को, अगर अफा कलीमे के बाद अलिफ आया तो उसको आइन कलीमे के बाद अलिफ कर दीजिए और आइन कलीमे को मुशद्दद कर दीजिए, ताजिर से तुजार, तौलिब से तुल्लाब, ठीक है। इसी तरह 3 हर्फी है, 3 हर्फी है, दरमियानी वाला मुतहर्रिक नहीं है, साकिन नहीं है, मुतहर्रिक है, दरमियान में दम्मा फतहा कसरा कुछ भी एराब आ सकता। अगर ऐसा 3 हर्फी है तो इसको मिटा देंगे, इसको मिटा के फिर अब हम देखेंगे इसके दरमियान में क्या करना। तो अब यहाँ पर वाव ऐड करे थे, इसका वजन में वजन तोड़ना है ना हमको, वाव ऐड करे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, जबल से जिबाल कर देंगे, जबल से जिबाल, यानी बा और अलिफ के दरमियान, अलिफ को सॉरी बा और लाम के दरमियान अलिफ ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक है, अगर साकिन होता तो वाव ऐड करते, मुतहर्रिक है इसीलिए अलिफ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जिबाल, रजुल है, रजुल से क्या हो जाएगा, रिजाल, रजुल से क्या हो जाएगा,
रिजाल। क्यों रिजाल हो गया? हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे मुतहर्रिक है तो यहाँ पर अलिफ लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर एराब की दिक्कत आ सकती है, एराब कैसे पहचानेंगे? तो ये रिजालुन, तो फर्स्ट कलीमे का एराब बदल रहा। यहाँ पर नजमुन से नुजुमुन, वहां पे दम्मा दम्मा दे रहे थे, इसमें क्या करेंगे, कसरा कसरा देंगे। इसमें क्या करेंगे, कसरा देंगे। जिबालुन रिजालुन, जिबालुन रिजालुन। अब चेक करो सही करे क्या हम लोग। जिबालुन रिजालुन। आ गया समझ में आप लोग को? बहुत आसान टिप था ना अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रोकन प्लूरल्स के इतना आप हम लोग को याद नहीं रहता है प्लूरल फॉर्म, तो इसलिए मैं आप लोग को एक आसान से टिप बताई। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। कभी रूल है ऐसा कैसा बोलिए, कमेंट्स शुरू हो जाएंगे, ये तो ऐसा हो सकता है, फिर इसका क्यों नहीं आया, इसमें क्यों नहीं है, इसमें अलिफ क्यों नहीं है। क्योंकि कुछ लोग वीडियो इसीलिए देखते हैं कि दूसरों की कमेंट्स डालने के लिए, नोटिस करने के लिए कहाँ पर उनकी गलती निकाले। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मैं अपना एक आप लोग को बता शेयर कर रही हूँ आसान एक टिप तरीका पहचानने का, याद रखने के लिए। लेकिन वो कोई रूल नहीं है, कभी कमेंट्स निकालने के लिए ना बैठ जाए। ओके। अब यहाँ पर देखिए सदीक है, जैसे कि हमने देखा एक जगह अलिफ था और नहीं, एक जगह हमने क्या था वहां पर शैखुन था, 3 हरफी लेटर था, और ये 4 हरफी लेटर है। अब यहाँ देखिए और भी पैटर्न्स है, जैसे अफ़ईला के पैटर्न पर कुछ औज़ान हैं, और अफ़आल उनके औज़ान पर फ़िअलतुन और फ़ुअला कर औज़ान पर हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको पीछे बताई थी रसूल था, रसूल, ठीक है, रसूल में वाव आया था, तो मैंने यूँ कहा था कि साउंड ववुल लेटर दरमियान में आया था, ववुल हटाकर रसूल में हिंट दी थी आप लोग को, तीनों को दम्मा दम्मा लगा दो, तो वो अलिफ और वाव के लिए था। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं या में भी आ जाए, मेरे को हिंट वहां जो आपको समझ में आया था मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देखिए या साकिन है, दरमियान में या, वॉवल साउंड या है, तो इस या वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, या वाले को हम लोग अफ़ईला में इस्तेमाल करें। अफ़ईला, अस्दिक़ा, अस्दिक़ाउ, सदीक किसको कहते हैं, दोस्त को। अस्दिक़ाउ उसका प्लूरल। तबीबुन यानी डॉक्टर, उसका प्लूरल क्या है, 2 प्लूरल्स आ सकते हैं तबीब के, 2 प्लूरल से। अतिब्बाउ भी बोल सकते हैं हम, ये अतबिबाउ भी बोल सकते हैं। अतबिबाउ, बा और बा को अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर बा को मुशद्दद अतिब्बाउ भी हम कह सकते हैं। क्लियर? इसी तरह फ़ुअला, यहाँ पर भी या है ववुल साउंड, यहाँ पर भी या है ववुल साउंड, तो दोनों में भी देखिए आखिर में हमजा ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शुरू में भी हमजा आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पर कोई ऐसा हिंट समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी को यहाँ पर कोई हिंट ऐसे लग रही है कि यहाँ पर ये हिंट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़रूर मुझे भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, जैसे ज़मीलुन, ज़मीलुन की जमा है ज़ुमलाउ, दोस्त को कहते हैं फ्रेंड, ज़ुमलाउ। फ़कीरुन गरीब, फ़ुक़राउ इसका प्लूरल, ठीक है। इसी तरह अफ़आल के वजन पर वलदुन का प्लूरल है औलादुन। अब आप लोग यहाँ पर मेरे को सवाल करेंगे, पीछे आपने बताया था कि मुतहर्रिक हो, दरमियानी 3 हरफी हो और दरमियानी मुतहर्रिक ज़बर ज़ेर पेश हो, तो हम उसको क्या कर रहे थे, दरमियान में अलिफ ऐड करके शुरू को कसरा देके रिजाल बना रहे थे। तो यहाँ पर भी 3 हरफी है और दरमियानी मुतहर्रिक है, तो यहाँ पर देखिए तनवीन नहीं है, यहाँ पर वलदू है, वलदुन नहीं है। या फिर वलदुन भी होगा तो हो सकता यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वलदुन ही होना था एक्चुअली, या वलदू है। खैर, तो हो सकता है यहाँ पर वलदु में आए, मैं सिर्फ हिंट वहां की दिखाई थी आपको, यहाँ पर हिंट के लिए वो ना करेंगे वलदुन में क्यों नहीं आया फिर। तो यह वलदुन क्या पैटर्न औलादुन पर है, वलदू का पैटर्न औलादू पे है। इसी तरह अम्मुन का पैटर्न अमामुम, अम्मुन अफ़आल उनके वजन पर अमामुम, ठीक है। वो कमेंट, वो पैटर्न्स, हिंट्स मैं दी थी ऐसे ऐसे याद रखने के लिए, उसको आप लोग मम्मा मत बना लीजिए, मतलब आपने ये कहा ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, इसी पर जो है ना मतलब झगड़ा मत करिएगा कि यहाँ पर आके ये इस आपने तो ये कहा, वहाँ तो वो आना, ये गलत है वो सही है, इस तरह से, ठीक है। अगर प्यार मोहब्बत से कोई नसीहत या मशवरा देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दीजिए, हम कबूल करने तैयार हैं। ठीक है। इसी तरह अखुन है, फ़िअलतुन की वजन पर अखुन की जमा होती है इख़्वतुन। और फ़तन, फ़तन यानी नौजवान, यंग को कहते हैं, उसकी जमा है फ़ित्यतुन, फ़ित्यतुन, ठीक है। और बाकी रही बात, और वी विल लर्न मोर पैटर्न्स लेटर, यानी डिपोट वगैरह के बारे में और पैटर्न्स हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।